देखिए, बिहार चुनाव में बीजेपी ने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रही हैं। महागठबंधन के चुनावी वादे और एनडीए के कैंपेन प्लान पर आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे बात की है। देखिए, सत्ता जिनके पास रही और जिन्होंने बिहार को दहशत और दर्द का दौर दिखलाया, आज वो पैसे का प्रलोभन ऐसा दे रहे हैं जैसे महिला का स्वाभिमान वो खरीद सकते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी को मेरी ओर से आभार वंदन करती हूँ कि महिला सक्षम है, स्वावलंबी है और एक सशक्त बिहार का निर्माण कर सकती है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने रोजगार योजना के अंतर्गत महिला समूह के लिए, महिला के लिए प्रत्यक्ष 10,000 रुपए की सीड मनी की बात की है, जिसको ट्रांसफर किया गया लगभग 1,30,00,000 महिलाओं को, लेकिन वो राशि बढ़कर 2 लाख होगी चुनाव बाद। तो आज बिहार की महिला ये जानती है भली भांति कि जब आरजेडी और कांग्रेस के पास सत्ता थी तब ना समूह की उनको चिंता थी, ना महिला को लखपति दीदी बनाने की चिंता थी। आज करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ले चुकी है और महिला जानती है कि जब संकल्प एनडीए ने लिया है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो संकल्प फलीभूत होगा। मुकेश साहनी हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि लालू राज में महिलाओं के साथ जो है वो बहुत बुरा बर्ताव होता था, उनको प्रताड़ना की गई। उसके बाद जो महिला समाज है वो एनडीए में आया। एनडीए के समय में भी ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ, इसलिए वो लौट के महागठबंधन में आया है। और उनका कहना है कि इस बार उनको इस तरीके की उम्मीद नहीं है कि जो पिछले 15 साल जब लालू यादव और आरजेडी का शासन था, महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ था वो इस बार नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस वक्तव्य पर उन्हीं के गठबंधन के लोग टिप्पणी करें तो बेहतर है कि ऐसा क्यों है कि मुकेश जी को ये लगता है कि वो प्रताड़ित किए गए लालू जी द्वारा। ऐसा क्या प्रलोभन है कि उस प्रताड़ना के बाद वो उनके साथ रहना चाहते हैं? ये उस गठबंधन का विषय है जिसको जनता महागठबंधन कहती है। ये प्रश्न आप उनसे करें तो बेहतर है। एक सवाल और है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है निशाना साधते हुए कहा था कि वो वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े झूठे हैं प्रधानमंत्री। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व बार बार जब प्रधानमंत्री पर निजी कटाक्ष, टिप्पणी और ओछी ऐसी बयानबाजी करता है तो जनता उसका प्रधानमंत्री के समर्थन में एनडीए को वोट देकर मुंह तोड़ जवाब देती है। आज अगर बिहार के चुनाव में डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहें तो कांग्रेस के पास क्या जवाब है कि जब केंद्र में उनके पास सत्ता थी तब हर घर तक बिजली क्यों नहीं पहुंचती थी? अगर आज विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ चर्चा की जाए कि जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो जिनके पास बैंक का खाता नहीं था उन गरीबों का बैंक का खाता कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं खुलवाया? आज अगर विकास के मुद्दे पर कांग्रेस से कोई टिप्पणी या कोई चर्चा करने की कोशिश करे कि जब केंद्र में कांग्रेस के पास सरकार थी तब 5 किलो अनाज गरीब तक क्यों नहीं पहुंचता था, गरीब के लिए शौचालय क्यों नहीं बनता था, तो इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस निश्चित रूप से चर्चा नहीं कर सकती। इसीलिए वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर एक निजी कटाक्ष करके उन्हें निशाने पर रखती है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा देश के, बिहार के विकास पर है। एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मोकामा में हत्याकांड हुआ उसमें उसके बाद पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर आप जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन महाजंगल राज जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो सजा याफ्ता खुद हैं, जो बेल पर खुद हैं, वो इस प्रकार का रुदन करें ये हास्यास्पद है। अगर सरकारी तंत्र और कानून व्यवस्था जिनके ऊपर इस प्रकार का आरोप है उनको गिरफ्तार ना कर दी तो ये कहीं ना कहीं सवाल वाजिब होता, ये कटाक्ष वाजिब होता। आज कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, ये विपक्ष को निश्चित रूप से नहीं बचेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर से महिलाओं का जो है वो भरोसा उठा है। मुझे नहीं लगता महिला उस आरजेडी पर भरोसा करेगी जिस पर रेप और हत्याकांड के इतने सारे आरोप हैं। बिहार की महिला आरजेडी का वो अपराध का साया न कभी भूली है न कभी भूलेगी।